औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं शहज़ाद न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के अहम शाहराह पर, हाल रोड इसे कहा जाता है। और अगर बात करें अगर मुसलमानों के वाले से, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम उम्मा जहाँ कहीं भी रहती है तो उसका दिल जो है वो एक धड़कन की जानिब जो है वो धड़कता है। और जिस्म की मानिंद हम देखते हैं कि मुस्लिम उम्मा दुनिया भर में जो है अलग अलग जगह पर रहती है। और अगर फ़लस्तीन के हवाले से ख़ास कर बात करें तो फ़लस्तीन के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं और उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, उस जुल्म के आवाज़ उठाई जा रही है जिस जुल्म के बायस हम देख रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चे जो अभी माँ का शायद दूध पीते हो, उससे भी छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हम देख रहे हैं उनके भी जो है वो कब्रें तलाश की जा रही हैं, उनको भी जो है वो कफन जो है उनका तैयार किया जा रहा है। और फ़लस्तीन में जो है हज़ारों की तादाद में जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं और मुस्लिम उम्मा की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए हम जज्बात रखते हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कहीं पर जुल्म हो रहा है तो उसे सबसे पहले रोका जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो हाथ से जिहाद किया जाए। अगर हाथ से नहीं रोका जा सकता, अगर आप हाथ से नहीं रोक पा रहे, अगर आप दूर हैं तो फिर उसे ज़ुबान से जो है उसे रोका जाए, ज़ुबान से उसकी तरदीद की जाए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। तो अगर ये भी नहीं कहा जा रहा या किया जा रहा तो फिर दिल में जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। नाज़रीन, एक आम पैगाम आपके लिए पेशे खिदमत करता चलूँ कि शहज़ाद न्यूज़ HD की जानिब से उन हज़रात के लिए जो गरीब तबका है और ख़ासकर वो हज़रात या मर्द व ख़वातीन जो अपने केसेस वगैरह मुख्तलिफ़ कोर्ट कचहरियों में लेकर जाते हैं, वहाँ पर जो है उनकी सुनवाई के लिए या फिर उनका मुकदमा लड़ने के लिए उनकी लीगल टीम उनके पास मौजूद नहीं होती, उनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं होते या फिर इतनी फ़ीस मौजूद नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी लीगल टीम को अप्रोच कर सकें, अपना मुकदमा लड़वा सकें या फिर अपनी मुकदमे की पैरवी करवा सकें या फिर इंसाफ के हसूल के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो शहज़ाद न्यूज़ की जानिब से उनके लिए लीगल टीम प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लीगल टीम प्रोवाइड की जाए और अगर आप मुस्तहिक हैं और लीगल टीम की मदद लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर भी आप रब्ता करके जो है लीगल एडवाइजरी ले सकते हैं। लीगल टीम जो है आपको कोशिश करेगी आपको इंसाफ जो है वो मिले। और शहज़ाद न्यूज़ की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि उस तबके के लिए जो तबका बहुत ही मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके लिए किसी वजह से किसी बिना पर उसे अदालत का रुख करना पड़ा या फिर किसी वजह से उधर जाना पड़ा और उस केस को क्लियर करने के लिए ना उसके पास इतने वसाइल हैं और ना वो कर पा रहा है, तो वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो उसे बाकायदा तौर पर लीगल टीम जो है फैसिलिटेट भी करेगी, उसे गाइड भी करेगी और उसके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगी। और कोशिश की जाएगी शहज़ाद न्यूज़ HD की जानिब से कि उसे जो इंसाफ है वो फराहम किया जाए और जो गरीब तबका है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जा सके। अगर फ़लस्तीन के हवाले से बात करें तो फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं जिस तरह से मुसलमानों की मुख्तलिफ़ बॉडीज़ जो हैं वो सामने आ रही, डेड बॉडीज़ सामने आ रही हैं। और आम आदमी जब उस तरह की मनाजिर देखता है, ख़ासकर अगर मुसलमान देखता है तो उसका दिल खून के आंसुर होता है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद साहब इधर आइए, मुझे बताइए क्या काम क्या करते हैं? मैं सेल का काम करता हूँ भाई। किस चीज़ का? सेल का, सेल मार्केटिंग। किस चीज़ का सेल करते हैं, क्या चीज़ फ़रोख्त? डेकोरेशन जो होती हैं उसमें डेकोरेशन फ़रोख्त करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जो हालात वगैरह फ़लस्तीन में हैं, आपको क्या कहेंगे मौजूदा टाइम में जो पाकिस्तान की जानिब से स्टैंड लिया गया है या फिर जो
मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से लिया जा रहा है और फ़लस्तीन के जो हालात हैं, क्या कहेंगे सर आज? भाईजान, इस हवाले से यही बात है कि जो कारोबारी हजरात हैं, सबसे पहले तो उनको इसके ऊपर अमली इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं। वो अगर वो उसके साथ फिर सियासत, जो पॉलिटिकल्स हैं, सियासतदान हैं, वो अपनी जो है एक अपनी ज़ात शख्सियत को निकाल के अल्लाह के लिए जो है ना, इसके सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं, इंसानियत के आके में अपने आप को निकाल के तो ये कुछ इंसानियत के लिए इक़दाम उठाएँ, अमली इक़दाम उठाएँ। आलमी सतह पर जो भी अगर फ़ौज है या जो भी है, जो गवर्नमेंट है, वो अगर कुछ नहीं करेगी तो अवाम इसमें गुनहगार नहीं है। इसमें आप मुस्लिम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी हिस्सा लेना चाहिए और इनिशिएटिव उठाना चाहिए, और जो फ़लस्तीन में जो जिस तरह से हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो शहीद किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो हैं, और जिस तरह से वहाँ का शिफा हॉस्पिटल है उस पर भी अटैक किया गया। और इस सारी सूरत हाल में क्या समझते हैं कि जंग बंदी कितना ज़रूरी है? जंग बंद होने से इसका जो है हल निकाला जाएगा। और इसमें इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी वाज़ेह आ रही हैं, बाकायदा तौर पर अब नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि ये कहीं पे भी अगर कोई मरता है तो फिर हम उसकी मजम्मत करते हैं। डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली कहा है। तो अब आप क्या कहेंगे एज अ मुस्लिम, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तानी क्या कहेंगे? सबसे पहले इसमें उलमा को अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। उलमा को चाहिए कि मुसलमानों को जो है ना, सबसे पहले एक इत्तेहाद में लेके आएँ। उसके बाद अभी तो उलमा हैं, मुस्लिम जितने भी सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी सियासी या कारोबारी जो है ना वो एक पार्टीज़ बनाई हुई हैं। अगर ये पार्टीज़ बनेगी या इस पर ही काम चलता रहेगा तो फिर आगे उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक, उनके लिए जो ज़्यादा स्टेक होल्डर या बड़े अमीर तबके के लोग हैं, उनके लिए मामला सबसे पहले आएंगे। अल्लाह करीम ने बस सबके लिए फ़र्ज़ तो सबके लिए किया हुआ है, मगर काम यही है कि ये जो उलमा हैं ये और जो सियासतदान तबका है, ये मिलकर इसको, और जो गवर्नमेंट के जो बड़े इदारे हैं, सबको चाहिए कि जो वो आवाज़ बुलंद करें। और फ़लस्तीन के हक़ में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मुजाहरे निकाले गए और दुनिया भर में, ताकि हम यूके के वाले से बात करें तो यूके तक में हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जानिब से और मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से जो है वो मुजाहरे निकाले गए ताकि जो है फ़लस्तीनी जो है उनको जिस तरह से उनके हकूक़ से जो है महरूम किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। हाँ जी बिल्कुल, नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा कि पहले आपका नाम क्या और क्या काम क्या करते हैं? देखिए जी, मेरा नाम जो है सजाद है, मेरा दही भल्ले का कारोबार है। क्या है जी? तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है इंटरनेशनली फ़लस्तीन के हवाले से। जी जी। फ़लस्तीन में जिस तरह से जुल्म जो है वो किया जा रहा है, और पीछे भी अगर आप देखें मुख्तलिफ़ आपको बैनर्स भी नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ हमारे सदूर की जानिब से, हमारी तंजीमों की जानिब से और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ की जानिब से भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ताकि हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान में एहतजाज किया गया है और उधर के मुख्तलिफ़ नुमाइंदों ने जो है इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की है। तो क्या समझते हैं, जिस तरह से एहतजाज भी किया जा रहा है तो जंग बंदी इसका वाहिद हल है, और साथ ही साथ जो मुजालिम देख रहे हैं, क्या जज्बात है? देखिए जज्बात हमारे ये हम मुसलमान हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमान की जो है हमेशा साइड लेनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो दूसरे मुल्क में हो। लेकिन तमाम इस टाइम पे जो है ना मुल्क में और दुनिया के अंदर जितने मुल्क पाकिस्तानी और मुसलमान हैं वो सारे एक होना चाहिए। ये नहीं सोचे कि ये हमारे मुल्क नहीं है, दूसरा मुल्क है, लेकिन वो मुसलमान है। ठीक है, मुसलमान तो जहाँ कहीं भी होगा पूरी दुनिया में, अगर एक को कुछ होगा दूसरे को दर्द होगा। मुसलमान जिस तरह से भाई है, तो अब देखिए जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी है ये सारी सिचुएशन में। देखें जी, मुसलमान का जो है ना तमाम जितने भी हमारी हुकूमतें हैं ना बाहर की भी जो मुसलमान मुल्क हैं, उनको सबको चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, वो देखें ये ना सोचे कि इसके पीछे अमेरिका है या फलाना मुल्क है फलाना मुल्क है, ये सोचे कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, ये इस्लाम की खातिर आगे बढ़ना चाहिए।
हमारे में इतना जज्बा है, अगर हमारी हुकूमतें हमें इजाज़त दें कि बॉर्डरों पे चले जाएं, हम माशाल्लाह वहाँ पे पहुँचेंगे और उनकी खातिर हम शहीद भी होंगे। और जो हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के चलना चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके बारे में सोचे, हमारी फ़ौज यहाँ से जानी चाहिए वहाँ पर, ताकि उन लोगों को जो उनका मिस्र के उनका जो मुल्क है उसके साथ तुर्की बॉर्डर भी लग रहा है, और जो दूसरे मुल्क उनके साथ लग रहे हैं, इनको चाहिए सबको एक दूसरा हमला करें, ये भी फ़र्क हो जाएगा। ये सारे ये लोग जो है ना डर रहे हैं अमेरिका की वजह से कि ये अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, ये उसके मुतहत चल रहे हैं सारे। जो उनकी मिशन है ना वो अमेरिका के साथ चल। जी बिल्कुल सर, क्या कहेंगे जिस तरह से हालात अभी आप फिक्र कर रहे थे, जब कहीं पे भी जुल्म होता है तो मुसलमान को तकलीफ़ होती है, और जो अब जुल्म की इंतहा कर दी गई है इसराइल की जानिब से, क्या कहेंगे सर? देखें जी, वहाँ पर जो हालात हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करा जा रहा है, बड़ों को शहीद करा जा रहा है, वहाँ पर इज़्ज़त महफूज नहीं है। ये हम मुसलमानों को चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए इस टाइम पे, और उसके ऊपर दावा बोलना चाहिए। और जो हम लोग ये एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, ये मुसलमान मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि इलाकों में एहतजाज हो रहा है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और मुख्तलिफ वर्ल्ड के हिस्सों में हो रहा है। हत्ता कि हम बात करें यूके के हवाले से तो यूके में भी एहतजाज हुआ है, ठीक है, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में हो रहा है। जी। और अमेरिका तक से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि इस जुल्म को रुकना चाहिए, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। देखें जी, देखें, बात ये है कि ये मुसलमान भाई हैं, और मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जो बैठा हुआ है ना इस टाइम पे, वो सारा जो है ना इस टाइम पे अपने जज्बे में वो काबू करके बैठा हुआ है। क्या जी, ये पोजीशन हो गई है कि अगर हम लोगों को वो हमारी हुकूमतें इजाज़त दें, हम सारी अवाम वहाँ पे पहुँचे तो उनको बचाने के लिए। ये जज्बा है पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का जज्बा है। और हमारे जो 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसमें भी ये जज्बा है, वो भी वो नारे मार रहा है कि हम उनकी खातिर वहाँ शहीद होने के चले जाएंगे, उन्हें बचाएंगे। क्योंकि ये जुल्म जो हो रहा है ना, ये दुनिया में पहली दफ़ा इतना जुल्म हो रहा है जिसके अंदर इज़्ज़त महफूज नहीं है, बच्चों को शहीद करा जा रहा है। और जो उनकी माएँ हैं उनके सामने उनके बच्चे को शहीद कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके सामने वो उनकी इज़्ज़तें लूट रहे हैं। सर ये देखें जिस तरह से हौलनाक मनाजिर उधर से आ रहे हैं कि जब एक वालिद ने अपने बच्चों को हाथ पे उठाया हुआ है और वो डेड बॉडीज़ हैं उसके बच्चों की, और वो जिस तरह से कलाम कर रहा है, उससे कह रहा है, उसकी डेड बॉडी से बात कर रहा है कि जब तुम्हारी मुलाकात हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दीगर वीडियोज़ आपने देखी, दादा अपने पोतों के लिए कह रहा है, तो कोई नाना अपने बच्चों के लिए कह रहा है, और मुख्तलिफ वीडियोस देख के दिल खून के आंसू होता है। तो अब देखिए, अब ये हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, दीगर ममालिक में भी मुसलमान हैं, तो अब इसराइल को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इससे वो टल जाए, इससे बदल जाए, क्योंकि इसका ये वाहिद हल नहीं है और जंग बंदी ही वाहिद हल है। देखें जी, उसको गैरत आनी चाहिए, आखिर वो भी इंसान है, ठीक है, ये भी इंसान है, ठीक है। लेकिन बात पता क्या है कि ये मुसलमान है और वो यहूदी कौम है, ठीक है जी। वो अपने यहूदी कौम की वजह से हमारे मुसलमानों पे प्रेशर डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे में इतना जज्बा है कि हमारा एक बच्चा भी सामने खड़ा होगा ना, उनके 100 खड़े होंगे, वो एक बच्चा हमारे लिए हज़ारों के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन बात पता क्या है, उसको शर्म आनी चाहिए, ये जो काम कर रहा है, शहीद कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, जुल्म कर रहा है, उसे को हया होनी चाहिए। हमारी जो बाहर की हुकूमतें हैं उनको चाहिए सब उनके ऊपर प्रेशर डालें, ये जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर बात ये है कि ये जो मुसलमान हमारे भाई हैं पूरी दुनिया के, इस टाइम पे जज्बात में आए हुए हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये हमारी जो हुकूमतें हैं इसके बारे में क्या करना चाहती हैं, उनका मुंह देख रही हैं वो कि ये हमें क्या करना चाहते हैं, हमें क्या इजाज़त देंगे, ये आप लोग भी शहीद होने जाएं। आज हमें ऐलान होता है हमारी पाकिस्तान की सारी अवाम बॉर्डरों पे चली जाएगी। ये जज्बा है, ये पाकिस्तानी और बल्कि ख़ासकर बात करें मुसलमानों का यहाँ पे जज्बा है कि हमारा तो मुल्क भी जो है वो कलमे के नाम पे बना है, अल्लाह का शुक्र है। और हमारा जो जज्बा है वो इस तरह का जज्बा है, हमारे बच्चे का जज्बा इस तरह का, वो बड़े बड़े लोगों से मुकाबला कर जाता है, बड़े बड़े, जिस तरह से आपने माजी में भी इस तरह की वाक़यात आपको मिलेंगे कि एक एक मुसलमान जो है उसने जो है बड़े बड़े नामवर जो है पहलवानों को जो है वो उसे हराया हुआ है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जंग बंदी की तरफ जाना चाहिए
और इसका आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए किस जी- तरह से अब जो है मुस्लिम कम्युनिटी एहतजाज भी कर रही है और इसके ख़िलाफ़ जो है स्टैंड भी हो जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो खुद आगे इसका बाकायदा तौर पे हाथ से जवाब देना भी जानती है और हथियार से जवाब देना भी जानती है और हर टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। देखें जी, ये हमारी हुकूमतें जो हमारे सरबराह बैठे हुए हैं ना, ये उनको हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। वो ये ना सोचे कि पीछे अमेरिका बैठा है या कौन सी पार्टी बैठी। इस टाइम पे इस्लाम की खातिर जज्बा इतना है अवाम के अंदर। अगर हमारा लीडर हमारे को कहे कि चलो भाई हमने तैयार हो जाना है, हमने अपने बीवी बच्चों को नहीं देखना, हमारे में इतना जज्बा है और हमारे ये सदरों में चाहिए कि उसके ऊपर कंट्रोल करे जाए। तमाम दुनिया के आलमी बैंक देखें ना, पाकिस्तान का जो उनका बना हुआ था, आलमी वो- दायरा ह्यूमन राइट्स वो बना हुआ था, ठीक है, उनमें बैठ कर ये तस्वीर करना चाहिए इसके बारे में कि भी ये जुल्म जो हो रहा है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। इसलिए कि अगर ये एटमी बम चल जाता जैसे पहले चला था जापान के अंदर, ठीक है, हालात संगीन हो सकते हैं संगीन और हो सकते ख़तरनाक हो हैं, ठीक है, सकते हैं खतरनाक हो सकते जो हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। सोचा भी नहीं था। हम यही चाहते हैं कि ये आलमी जंगें ना लगें, दुनिया के अंदर सुकून होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से दुनिया के साथ चलना चाहिए। ये ना सोचे हम सुपर ताकत हैं फलाना, ये ज़रूरी नहीं कि मैं सुपर ताकत हूँ ये फलाना है, उससे बढ़ के भी है क्या जो इस टाइम पे लुके हुए बैठे हुए हैं। अगर ऐसी बात होगी, हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत आगे है। और सबसे बढ़कर ये जो इंडिया इसके साथ बकवास कर रहा है ना, इंडिया उसके साथ रला हुआ है, ये उसकी गलत फहमी है। हमारा पाकिस्तान का एक एक जवान जो है ना हज़ारों के बराबर है। तो ये खासकर अगर हमसाया मुल्क के वाले से जिस तरह से आपने जिक्र किया, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टैंड्स वगैरह है जो पाकिस्तानी जज्बा रखते हैं इस वाले? देखें जी, पाकिस्तान जो जज्बा रखते हैं, ये हमारे जो ख़ास मुल्क जो साथों साथ लग रहे हैं, उनको सबको बैठ के ये तफसीर करना चाहिए कि यार ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए ताकि ये भी इंसान है। तो मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, अगर एक हो जाएगा तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तरह से जो है मुसलमान जज्बा रखता है और जब कहीं पे भी जुल्म होता है तो मुसलमानों के ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है बल्कि कोशिश ये होती है कि जुल्म को रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और सारी सिचुएशन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आम आदमी और आम मुसलमान जो है वो असरअंदाज होता है और उसके जज्बात को ठेस पहुँचते हैं। और जिस तरह के मनाजिर जो हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के यहाँ से हमें आ रहे हैं कि एक वालिद अपने बच्चों को लेकर उनकी मैयत हाथ में लेकर किस तरह से उससे कलाम करता है और जो सारी सूरत हाल है शहरी, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका? शेख हनान। शेख हनान साहब, मुझे करंटली जो हम सिचुएशन देख रहे हैं जो फ़लस्तीन में जिस तरह से हमारे नन्हे नन्हे बच्चे भी उसमें मौजूद हैं और इस तरह से जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो अपनी कैपेसिटी में रहकर क्या कहेंगे कि एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ सिटीज़न आप क्या कहेंगे इस वाले? कलेजा फटता है, खुदा की कसम, बच्चों को देख के ना दिल हिलता है। हमारे भी बच्चे हैं, सेम वही चेहरे जो हमारे बच्चों के हैं, वही चेहरे किस तरह बिलक रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। हम मुसलमान नहीं हैं, हम अगर मुसलमान सच्चे दिल से होते हैं हम तो यहाँ बैठ के आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमारी हुकूमत हमारा साथ दे, हम अल्लाह की कसम अपना घर बार छोड़ के जाने के लिए भी तैयार कि वहाँ जाएं करें। लेकिन जितना हमारे ज़हन काम करता है ना, अगर हमारी गवर्नमेंट सिर्फ़ एक दफ़ा मिसाइलों के मुंह उस तरफ करके कह दें नारे तकबीर, उन्होंने वहाँ ही बस हो जाना, दुश्मन ने मर जाना। लेकिन हमारी माशाल्लाह हम जितनी कुव्वत रखते हैं मुसलमान, हम चुप करके बैठे हैं क्योंकि इधर बड़े से बड़े हुकूमत के जितने भी अफसरान हैं वो तो अपने अपने कोठियों में बंगलों में बैठे हैं। अगर अल्लाह ना करे वो भी हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा हो, वो क्या वो चुप करेंगे? कभी नहीं चुप करेंगे। हम बेबस हैं, हम यहाँ से बात लगाएंगे, हर मौके पे आगे रहा है
माल बंद किया, एहतजाज किया कि गवर्नमेंट आवाज़ उठाए। अब गवर्नमेंट का साथ काम बनता है, हमारी पाक आर्मी का काम बनता है कि एक दफ़ा आवाज़ उठाएं। मुझे इतना का पता है, मेरे अल्लाह ताला पे यकीन है मुझे, वहाँ बिल्कुल अमन हो जाएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट पता नहीं किस वजह से चुप बैठी हुई है, ना आपकी न्यूज़ चैनलों पे चलने दे रहे हैं, ना हर तरह से आवाज़ उठने दे रहे हैं, ना हम लोगों के पट्टे डाले हैं, हमें बंद किया हुआ है। इतना डर, मैं तो कह रहा हूँ निकलना चाहिए। बड़े एक भी किसी बड़े अदारे ने किसी ने अगर कह दिया ना कि निकलो या हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, मस्जिद अक्सा किसकी ज़िम्मेदारी है? मुसलमानों की। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के का फरमान कहा था कि जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत में खड़ा होगा, क़यामत वाले दिन मैं शाना बशाना उसके साथ खड़ा हूँ। हम लोग कमज़ोर, हम लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे। मेरे में या मेरे चाचू में, हम लोगों में इतना का हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि मुझे इनसे बड़ों से, अपने वालदान से, अपने चाचू वगैरह से इजाज़त है कि अगर अभी निकलना चाहूँ मैं निकल सकते हैं, लेकिन हमें कोई हमारी मुल्क की कोई ऑप्शन दे, कोई आवाज़ दे, रहनुमाई करे कि तो हम निकलें। हम तो यहाँ बैठे आवाज़ उठा सकते हैं। दिली तौर पे खुदा की कसम अंदर से रोता है। वो एक बच्चे की वीडियो हर एक मुसलमान ने देखी है, हाथ ज़ख्मी दिखा के रो रहा है। मेरे पास तस्वीर पड़ी है, मैं आपको दिखाऊँ, आपकी आंखों में आंसू आए इस वक्त कि वो बच्चा अपने भाई को दिखा रहा है। दिल दहला देने वाले मुनाजिर नहीं देख सकता बंदा। छोटे बच्चे को, भतीजे को छुरी लगी, हाथ से हल्का सा खून निकला, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भाग दौड़ एकदम ही। वो बच्चे हमारे अपने हैं, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बच्चे हैं। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें निकलना चाहिए। जिनके पास इतनी कुव्वतें हैं वो चुप करके बैठे हैं। खुदारा होश के नाखून लो, निकलो, आवाज़ उठाओ। आप लोगों की तो एक आवाज़ और आपके एक एक मसाइल उस तरफ मुँह हो जाएं तो आपके वहाँ अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी। लेकिन नहीं, हर चीज़ है, हर चीज़ कुव्वत है, पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। अल्लाह ना करे, हम तो इनको बदुआ भी नहीं दे सकते कि ये हमारे हुकूमत वालों के साथ ये जो बच्चे वहाँ बिल्क रहे हैं वो इनके भी बच्चे बिल्कें। हमारा तो दिल इस तरह का है, हम नहीं इनको बदुआ दे सकते। ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दें, इनको ये जो इलेक्शनों के चक्करों में पड़े हैं बाहर में जाए, आवाज़ उठाएं बच्चों के लिए, अपने बच्चों को नज़र में रख लें। जो कोई वीडियो देखता है ना, उस वीडियो में ये देख लें कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, ये देख के आवाज़ उठा लें। हॉस्पिटल बढ़े हुए हैं, शहादतें हो रही हैं डेली बाय डेली। हम लोग हॉस्पिटल में जो मरीज़ थे उधर अटैक कर दिया, हॉस्पिटल में अटैक कर दिया, हॉस्पिटल उड़ा दिए हैं, समझ से बाहर है। लेकिन आप माशाल्लाह समझदार हैं, सब ज़हन रखने वाले हैं। पाकिस्तान के पास कितनी एटमी ताकतें हैं, आवाज़ उठा दें। मुसलमान हैं, आवाज़ उठाएं, एक दफ़ा आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान का तो एक आवाज़, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अगलों की हवाएं बंद हो जाती हैं। बच्चे शहीद हो रहे हैं, खुदारा होश के नाखून लो, उन बच्चों के लिए बोलो, उन बच्चों के खूनों को, उन बच्चों के आंसुओं को लेके आओ। मैंने तो अपनी दुकान पे, हमने तो अपना सारा यहाँ आवाज़ उठाने के लिए हमने हर रोड पे एहतजाज भी किया है। इधर एक बच्चे की प्यारी सी तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन उतार दी, खुद ही उतार दी, क्योंकि उस बच्चे को देख के, ज़ख्मी बच्चे को देख के अपना दिल रोता था अंदर। हम क्या कह रहे हैं, ये जिस तरह से तस्वीर भी लगी हुई थी जो मुताजिर वगैरह है, और इस तरह के हज़ार नहीं लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो ये जज्बात रखते हैं, लेकिन कोई उधर जा नहीं पाता, या फिर कोई मतलब उस तरह से नहीं उसका वसीला बन पाया कि वो उधर जा पाए। तो लेकिन दिल तो हर इंसान का दुख रहा है, हर मुसलमान का दुख रहा है। क्या कहेंगे जो सिचुएशन उधर है? दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क। कोई बंदा इस वक्त आवाज़ नहीं उठा रहा मुसलमानों के लिए। बेचारे फ़लस्तीनी हैं, ठीक है, और 1,24,000 पैगम्बर अपना पैगम्बर आए उस ज़मीन पे, ठीक हो गया। वहाँ प्यारे नबी ने वहाँ नमाज भी पढ़ाई है, फिर भी किसी को इसका ख्याल नहीं आ रहा। ये चाहिए आर्मी और स्टाफ चीफ को कि इनके लिए आवाज़ उठाए, ताकि अपने जो वज़ार हैं, जो भी हैं इनके साथ अटैच है, उनको चाहिए कि इनके लिए आवाज़ बने और इनके लिए कदम उठाना चाहिए, इनको जल्द से जल्द उठाना चाहिए। ये बातों से नहीं होगा काम, ये कहने से होगा काम इंशाल्लाह ताला। सर इससे पहले भी हमने देखा, जब पहले भी 2020 में इस तरह के हमले वगैरह किए गए थे, तो 20 दिन बाद, बल्कि 30 दिन बाद जो है वो जंग बंदी हो गई थी,
और ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है, जंग जो होती है या फिर ये जुल्म बर्बरियत ही किसी भी चीज़ का हल नहीं है। एंड सोल्यूशन इसका जो है वो जंग बंदी ही है। जंग बंद होगी, फिर उसके बाद जो है दोनों, अगर कोई भी मसले कोई भी होता है तो फिर उसे हल कर लिया जाता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हमारी कम्युनिटी भी है, हमारे मुस्लिम ममालिक भी मौजूद हैं, तो अब एज आ मुस्लिम अगर इंडिविजुअली बात करें, अगर हम किसी सरकार की बात ना करें, किसी भी इदारे की बात ना करें, अगर इंडिविजुअली बात करें, क्या समझते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो करंट सिनेरियो चल रहा है फ़लस्तीन में, और हम क्या कर सकते हैं। और इसमें जिस तरह से जो मनाजिर हम देखते हैं, जो वीडियोज़ आती हैं, किस तरह से आम आदमी का दिल दुखता है। भाई ने सारी सिचुएशन भी बताई है कि अगर हम अपने बच्चे तस्वुर कर रहे हैं उन तस्वीरों में, तो हमारे एक सेकंड के लिए ना देखा जा सके जो हालात है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं आप। फ़लस्तीन के बच्चे में अपने बच्चे नज़र आते हैं, जैसे उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और उनकी नस्ल कशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए एक जगह पे। इसराइल ऐसे माशी तौर पर बड़ा पावरफुल मुल्क बन चुका है और उसने काफ़ी मुल्क देर किए हुए हैं, अपने अंडर किए हुए हैं। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, काफ़ी पावरफुल मुल्क है। मगर इसको हम एक ही सूरत में शिकस्त दे सकते हैं कि इसकी अशिया खुर्दन हो, जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाए आलमी सतह पर। उसका हम माशी तौर पर उन्हें शिकस्त देंगे तो फिर वो मरेगा, क्योंकि वो माशी तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एहतजाज करने से कुछ भी नहीं होता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, सो एहतजाज करते हैं। उनको आप हमारे मुल्क में बैन हो जानी चाहिए, उनकी चीज़ें हमारे मुल्क में बैन हो जानी चाहिए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ये हुकूमती सतह पे इनको बैन करना चाहिए। हुकूमत जो चाहे, वक्त की हुकूमत है ना, उसको चाहिए कि इनकी जो जितनी प्रोडक्ट है ना सारी बंद कर दी जाए। मगर जो मुल्क है, हर मुल्क अपना मफाद सोचता है, अपना फ़ायदा सोचता है। वो नहीं सोचता कि उम्मत मुसलमान एक ही प्लेटफार्म पर होना चाहिए। क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे कि मुसलमान के। मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसमें एक आदमी है, उसकी पूरी फैमिली यानी कि शहीद हो गई है, और वो कह रहा है कि बच्चों को कह रहा है कि आप सल्लम को क्या जाके कहना कि उम्मत मुसलमान ने हमारा साथ नहीं दिया। तो कहने का मसला कि ये हम तो देखते ही नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, फ़ायदा क्या देखने का। बात ये कि ये आगे लिए इसके लिए निकले, ये देखें खुदा के लिए इस बच्चे के लिए निकले हैं। खुदा की कसम दिल हिलता है ये बच्चे को देख के, मासूम बच्चा है, बिलगड़ है इस तरह के। पता नहीं हमारी हुकूमत ने हमें सिर्फ खाने पीने की तरफ लगा दिया है कि हम अपनी खाने पीने की यानी कि प्यारा सा पीछे लगे रहे हैं और हमें और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हम अपने यानी कि अपने बच्चों को पेट पालने में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हम मुसलमानों के बच्चे भी हमें नज़र नहीं आ रहे कि क्या शहीद हो रहे हैं। बस यही कहूँगा, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। उम्मत मोहम्मदिया नहीं नज़र आ रही है, उम्मत मोहम्मदिया इनकी मदद करें और इनकी नस्ल कशी रोकें। बिल्कुल, ये जंग बंदी जो है वही वाहिद हल है, और जंग बंदी के बाद ही हम देखते हैं कि जो आगे के मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, और जंग किसी भी चीज़ का जो है वो सोल्यूशन नहीं है। और कहीं पे भी अगर जुल्म होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, ज़हनी सूरत में हो, जिस्मानी सूरत में हो, या फिर जिस तरह से ये जो बर्बरियत की जा रही है और जुल्म की इंतहा की जा रही है, इसमें तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो खून के आंसू रो रही है, और उसके जज्बात जो है वो उसे बहुत ज़्यादा जो है वो उसे काबू करने पड़ रहे हैं। और उस तरह के जज्बात जो है वो वीडियोस जिस तरह की आ रही हैं और काबू कर रहे हैं। और आगे चलते हैं नाज़रीन, आगे भी आपको सुन कर। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी है। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या कहेंगे कि जिस तरह से बात हो रही है कि जिस तरह से फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ और ख़ासकर बच्चों के साथ जो ज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और जिस तरह के मनाजिर उधर से हम देख रहे हैं कि जो वीडियोस की सूरत पे हम तक पहुंच रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वालिद अपने बच्चों की जो है वो मैयत लेकर जो है इल्तिजा कर रहा है, क्या कहेंगे क्या सर जी आप यकीन करें कि सोशल मीडिया की एप्लीकेशन खोलते हैं तो फ़लस्तीन की जो वीडियोज़ आती हैं दिल रोता है। हम खुद फैमिली वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है भाईजान, जुल्म इंतहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए, बहुत जुल्म और जबर कर रहे हैं
इसराइल पे, हम तो पूरी मजम्मत कर सकते हैं भाईजान। जुल्म जहाँ भी होगा और जिस किसी के भी साथ होगा, हमारा दीन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपके मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, बिस्मिल्लाह अगर उनका साथ दें। अगर गैर मुस्लिम पे भी कोई जुल्म कर रहा है तो हमारा दीन तो इतना हमें कहता है कि हम उनका भी साथ दें। तो हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि स्टैंड लें, अब नहीं तो कब। ये जिहाद है, इस टाइम फ़र्ज़ है। खुदारा अपनी कुर्सियों का ना सोचें, फ़लस्तीन के बारे में सोचें, अल्लाह का डर और खौफ रखें दिल में। मासूम बच्चे 6-6 माह के, मैं आपको क्या बताऊं भाईजान, एप्लीकेशन ओपन करते हैं फेसबुक की, इस तरह की वीडियोस आती हैं कि दिल खून के आंसर होता है। क्या कह सकते हैं। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को चाहिए यहाँ इकट्ठा हो जाएं, यकसर हो जाएं और इसराइल के ख़िलाफ़ स्टैंड लें। सर अगर बात करें जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी जंग होती है उसका एंड सोल्यूशन जंग बंदी ही होती है। जंग बंद होगी, फिर उसके बाद मामला आस्ता आस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं। 2020 में भी 30 दिन बाद जंग बंदी हुई थी। अब भी उम्मीद है जो आगे मामला वगैरह जंग बंदी होगी तो परमानेंटली क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि जिस तरह से दोबारा से इस तरह के मामला वगैरह ना हो। सर जी देखिए, मेरी बात सुने, ये इसराइल वाले जुल्म कर रहे हैं और ये ज़्यादती है। आपका घर है, आपके घर में आकर अगर मैं कब्ज़ा कर लेता हूँ तो मेरे से बड़ा बगैरत इंसान कोई नहीं है, समझ गए। आपकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसराइल इस टाइम जुल्म और जबर कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन अपने हक़ पे खड़ा हुआ है, वो अपने हक़ पे है, वो मेरिट पे है और ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म और जबर कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। हम सबको चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ इस टाइम जो सा ना प्लेटफार्म पे यकसर होकर इकट्ठे हो जाएं और फ़लस्तीन भाइयों की, बच्चों की दाद फरियाद सुने। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे और इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रही है और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से जो है प्रोटेस्ट भी किया जाए। इस वक्त हमारे साथ चाचा जी मौजूद। सर आप क्या कहेंगे, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले से? आप ही कर दो, आप ही कर दो, हाल आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो। सारे इस्लामी ममालिक को भाईजान इकट्ठा हो गए, उसके साथ प्रोटेस्ट करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बस हम तो यही कहेंगे। वो मजलूम है जी, सारे इस्लामिक ममालिक जितने भी हैं सबको उनका साथ देना चाहिए। ये सारे चुप करके बैठे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कल को हमारे साथ ऐसा हो गया फिर क्या करेंगे। सर मुझे एक बात बताएं, अगर सारे इस्लामी ममालिक एक हो जाएं तो कोई इस तरह कर सकता है फ़लस्तीन के साथ? सर कोई भी नहीं कर सकता, किसी की जरूरत नहीं है। हमारे मुसलमानों पे इत्तेफाक नहीं है, इसलिए तो हम दर बदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। बस जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे, शहरी भी मौजूद थे और सारे अपने जज्बात का, ख्यालात का जो है वो इजहार कर रहे थे। और नाज़रीन इसी तरह ही हम देखते हैं कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह हो जाती है जब बेकाबू हो जाते हैं जज्बात, जब इस तरह की वीडियोज़ वगैरह होती हैं और हालात वगैरह होते हैं और आम आदमी जो है वो जब ये सब कुछ देख रहा होता है और जिस तरह के उधर से वाक़यात वगैरह वो रूनुमा हो रहे होते हैं। ख़ासकर अगर बात कर लें जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह से हो रहा होता है, हमले वगैरह हुए, अटैक्स वगैरह हुए, तो मुस्लिम उम्मा की जानिब से जो है काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इस वाले से प्रोटेस्ट भी किया गया इसे, और ये भी कहा गया कि जो रोकना चाहिए, जंग बंदी जो है वो इसका वाहिद सोल्यूशन है। और इसके लिए तमाम मुस्लिम उम्मा को भी अब चाहिए कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए। अगर हमारी जितना मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम देखेंगे कि इस तरह कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा कि कोई भी इस तरह से फ़लस्तीन पर या किसी भी इस्लामी मुल्क पर जो है इस तरह से हमला करे और किसी की भी इतनी जुर्रत हो कि वो मुस्लिम वर्ल्ड पर इस तरह से, मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी एक फ़र्द पर या फिर एक मुल्क पर इस तरह से हमला आवर हो जाए और उसके बाद इस तरह से जो है वो शहादतों का सिलसिला हो जाए। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल आपने देखी कि किस कदर जो है वो मुसलमान वो परेशान हाल है और उनके दिल जो है वो खून के आंसू हो रहे हैं जब वो सारे मनाजिर वगैरह देखते हैं और इस जो इसराइल की बर्बरियत है वो देखते हैं। नाज़रीन कोशिश करें कि दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।